हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड वीडियो इन द सीरीज ऑन भगवत गीता। रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और अब एक प्रोजेक्ट हाथ में उठाया है, उसे पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय। अब संजय को दिव्य दृष्टि मिली है, वो लाइव टेलीकास्ट, समझिए वो टेलीविजन है, दूर कहीं भी कोई घटना हो रही होगी तो वो उसी रियल टाइम में उसको देख पा रहे हैं और वैसी ही बातें वो वहां धृतराष्ट्र को बताएंगे। अब धृतराष्ट्र को क्या बताएंगे, इसके लिए दूसरा श्लोक समझना पड़ेगा। तो दूसरे श्लोक में संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा पांडव सैन्य की व्यूह रचना, ध्यान से समझिएगा, पांडवों की जो व्यूह थी पहले दिन की, वो वज्र व्यूह कही जाती है। ये वज्र फॉर्मेशन में था। हम लोग चक्रव्यूह का नाम बार बार सुनते हैं, लेकिन जो पहले दिन पांडवों ने जो व्यूह रचना की थी, जो उनका फॉर्मेशन था, वो इंद्र का जो अस्त्र है वज्र, एक बार मैं दिखा देता हूं, मैंने पहले से सोचा था कि जरूरत पड़ेगी। तो ये है इंद्र का वज्र और कुछ ऐसी ही सेना का फॉर्मेशन है। मतलब अगर देखा जाए तो यहां पर सबसे आगे भीम है, इसके बाद ऐसे आपकी सेना व्यवस्थित है लेयर्ड मैनर में, और सेंटर पे एक आगे महारथी है। टोटल 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों की, और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी। और एक अक्षौहिणी में लगभग 2,18,700, लगभग नहीं एग्जैक्ट 2,18,700 सैनिक होते थे। 1,09,350 सैनिक थे, यानी जो पैदल सेना है, और 65,000 के रथ थे, 65,000 हाथी थे, और 65,000 का 3 गुना यानी लगभग 1,95,000 के आसपास आपके घुड़सवार थे। तो अगर घुड़सवार होंगे तो भी एक सैनिक होगा, रथ होगा तो भी एक सैनिक होगा, हाथी पर भी कोई सैनिक ही होगा। तो टोटल मिला के 2,18,000 सैनिक, 2,18,700 सैनिक एक तरफ एक अक्षौहिणी में है। तो महाभारत का युद्ध अपने आप में बड़ा ही विकराल, बड़ा ही वृहद पैमाने पर होने वाला युद्ध है, और कई अर्थों में इसे एक विश्व युद्ध भी कहा जा सकता है। इस पर बात आगे करेंगे कि कौन कौन से राजा किस साइड थे। जो इस उपमहाद्वीप का इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, तो निश्चित है कि बहुत बड़े भौगोलिक प्रदेश के राजा अलग अलग अपना पक्ष चुनते हुए युद्ध में सम्मिलित हुए होंगे। तो ये आगे अभी आएगा कुछ श्लोकों में। तो अब संजय कह रहे हैं कि पांडवों की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन, राजा शब्द का प्रयोग दुर्योधन के लिए हुआ है। वैसे भी युद्ध क्षेत्र में यही दुर्योधन ही राजा की तरह कार्य कर रहे हैं, सारी शक्तियां इन्हीं के पास हैं। युद्ध क्षेत्र तो छोड़िए, धृतराष्ट्र एक मात्र नाम के लिए राजा थे, जबकि सारे पुत्र मोह में एक तो वो ऐसा कहा भी जाता है कि पुत्र मोह होना चाहिए, पर राजा धृतराष्ट्र जैसा नहीं होना चाहिए। तो उस मोह में भी वो अंधे थे, और सारी शक्तियां दुर्योधन के पास ही थीं। यह भी एक कारण हो सकता है कि संजय ने दुर्योधन को राजा कहा है यहां पर। अब राजा दुर्योधन किसके पास जा रहे हैं, यह भी इंटरेस्टिंग बात है। द्रोण के पास जा रहे हैं, द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं, आचार्य द्रोण के पास जा रहे हैं। जबकि कौरवों की तरफ से जो सेना युद्ध कर रही है, 11 अक्षौहिणी सेना, उसको कमांड कर रहे हैं, उसके कमांडर इन चीफ सेनापति भीष्म पितामह को बनाया गया है। पांडवों की तरफ के सेनापति धृष्टद्युम्न है, अगले श्लोक में यह भी आएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है
कि सेनापति के पास दुर्योधन नहीं जा रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले संजय ऐसा देखते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं। अभी ये भी एक अपने आप में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि आखिर द्रोणाचार्य के पास क्यों जा रहे हैं। युद्ध के प्रारंभ के पहले एक बार सेनापति के साथ पास जाके मंत्रणा करनी चाहिए। लेकिन इसको ऐसे भी समझिए कि जो भीष्म पितामह हैं ये तो इनके परिवारजन के ही हैं, तो इनके पितामह ही हैं, तो इन पर इनको थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट है कि कुछ भी होगा। एक भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने लिया है कि हस्तिनापुर के साथ सदा रहेंगे और इस सत्ता को अपने जीते जी कभी भी हानि नहीं होने देंगे। तो एक तो पारिवारिक संबंध है इसके साथ, भीष्म पितामह के साथ, तो थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट है संभवतः दुर्योधन को इन पर। लेकिन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य अर्जुन दूसरी तरफ है। हालांकि भीष्म पितामह के भी अर्जुन उतने ही प्रिय हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ तो ये तो ब्लड रिलेशन है। द्रोणाचार्य के संदर्भ में कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ इनके मत को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका शरीर तो इधर से युद्ध कर रहा हो, मन इनका दूसरी साइड हो, अर्जुन की तरफ हो। तो वहां जाकर एक बार ये फिर से एश्योर करना चाहते हैं, एक बार खुद को भी एश्योर करना चाहते हैं, एक बार फिर से जाकर द्रोणाचार्य को अपनी तरफ और करने के लिए प्रयास करने जा रहे हैं। अगले श्लोक में वो जैसी बात कहते हैं दुर्योधन, उससे ये बात और समझ में आएगी कि क्या नीति वचन यानी क्या नीति थी, क्या स्ट्रैटेजी थी कि वो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों गए। आइए देखते हैं। तो अगला श्लोक गीता का तृतीय श्लोक है और संजय अभी भी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक बात बताऊंगा कि दृष्टद्युम्न शब्द का प्रयोग तो हम अर्थ में बता रहे हैं, लेकिन दुर्योधन ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह है द्रुपद पुत्रेण। मतलब दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि द्रुपद का पुत्र, नाम नहीं ले रहे हैं, दृष्टद्युम्न कह रहे हैं द्रुपद का पुत्र आपका बुद्धिमान शिष्य, आपका शिष्य है और बुद्धिमान है, वह पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहा है, व्यूह रचना किया है। और वह व्यूह के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि वज्र व्यूह चल रहा है। और इनके बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं जरा देखिए तो इस सेना को, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यूह आकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस महती यानी महान सेना को देखिए। एक बात सोचिए, दुर्योधन के मन में भी संशय है, उधर अर्जुन के मन में भी संशय है, जिस कारण से पूरी गीता का ज्ञान मिला है हमें। अर्जुन का संशय इस बात को लेकर है कि युद्ध किया जाए या ना किया जाए, यह मोरल होगा कि नहीं होगा, मुझे यह कर्म करना चाहिए, इसका मुझे क्या फल मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध तो हम जीत जाएं पर हमें कर्म फल में हमारे हिस्से में बहुत से पाप आ जाएं, अपने ही सगे संबंधियों को मारने का। दुर्योधन का संशय और अर्जुन का संशय एकदम अलग है। अर्जुन का संशय युद्ध के परिणाम को लेकर नहीं है, अर्जुन का संशय युद्ध किया जाए या ना किया जाए इसको लेकर है। यहां दुर्योधन जिस संशय से ग्रस्त होकर द्रोणाचार्य के पास जा रहा है, ऐसा भी समझा जा सकता है कि द्रोणाचार्य तो कौरवों के भी गुरु रहे हैं और संशय में गुरु का ही आसरा लिया जाएगा। इसको इस एंगल से भी समझना चाहिए कि ये भीष्म पितामह के पास नहीं बल्कि द्रोणाचार्य के पास क्यों गए। पर इनका संशय बिल्कुल अलग प्रकार का है। इनका संशय युद्ध के परिणाम को लेकर है। जब ये पांडवों की सेना को देखते हैं, महारथियों को देखते हैं, आगे महारथियों का नाम भी लेगा दुर्योधन आगे के श्लोकों में। एक्चुअली में 2, 3, 4, 5 श्लोक सब लगभग एक
पूरा एक सीक्वेंस में है, लेकिन अगर मैं सारे श्लोक आज के इस वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग स्किप करके चल दोगे। तो इनका संशय सेना को देखकर थोड़ा सा आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम युद्ध हार जाएं। क्योंकि उधर एक तो धर्म है, इस बात का आइडिया है दुर्योधन को कि वह सत्ता के लिए लड़ रहा है, वह धर्म के लिए नहीं लड़ रहा है, वह नैतिक पक्ष में कमजोर है। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण है, यद्यपि बहुत अधिक भगवान के रूप में वह कृष्ण को नहीं मान रहा है इस समय, अन्यथा जब नारायणी सेना और कृष्ण भगवान के बीच में किसी एक का चुनाव होना होता तो जरूर वह कृष्ण भगवान के साथ जाता। खैर वो अलग स्टोरी है, किसी दिन और बात होगी। लेकिन हां, यह बात सही है कि उधर कृष्ण एक बड़े ही चतुर स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में है, धृष्टद्युम्न है, पांचों पांडव हैं। कुछ ही समय पूर्व विराट युद्ध में पांडवों ने इसी सेना को, जिसमें कर्ण थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म थे, हराया भी था। तो ये सब बातें चल रही हैं और एक बात यह भी चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि द्रोणाचार्य की लॉयल्टी उस साइड चली जाए, आंशिक ही सही। तो ये यहां जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है इन्होंने द्रुपद पुत्र नाम लिया है, धृष्टद्युम्न नहीं लिया है। धृष्टद्युम्न सेनापति थे पांडवों के। तो द्रुपद पुत्र क्यों कहा, इसको समझने के लिए हमको द्रुपद, राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में जो एक जबरदस्त वैमनस्य था, भयंकर दुश्मनी थी, और इस दुश्मनी की शुरुआत एक बहुत ही गहरी दोस्ती से है। द्रोणाचार्य के पिता भरद्वाज जी के आश्रम में दोनों की ही शिक्षा होती है, मतलब द्रोणाचार्य की भी और द्रुपद की भी। द्रुपद पांचाल के राजा के पुत्र थे और द्रोणाचार्य भरद्वाज जी के पुत्र थे। दोनों ने एक दूसरे का अपने अध्ययन काल में इतना सहयोग किया कि दोनों की जबरदस्त दोस्ती हो गई। जब शिक्षा समाप्त होने वाली थी तो द्रुपद ने कहा कि जब मैं राजा बन जाऊंगा पांचाल का, यानी जब मैं सिंहासन मुझे प्राप्त होगा, तो द्रोणाचार्य तुम्हारे लिए पांचाल एक घर के जैसा हो जाएगा, घर ही होगा, कोई भी समस्या हो, कोई भी संकट हो, मेरे पास आना। अब द्रोणाचार्य को जब संकट आया, ऐसी कथा मिलती है कि अश्वत्थामा को किसी ने कुछ अपमान कर दिया, तो ऐसे में उनको धन की आवश्यकता हुई। तब उनको लगा कि अपने पूर्व के मित्र के पास चलना चाहिए, पांचाल नरेश के पास। और जब पांचाल नरेश के पास वे जाते हैं तो द्रुपद एक तरह से पहचानने से इनकार ही कर देते हैं। वो कहते हैं कि एक राजा और एक साधारण ब्राह्मण या भिक्षुक में, जिसके पास कोई धन संपदा ना हो, कोई मित्रता नहीं हो सकती। यहां द्रुपद ने यह एक बड़ी भारी भूल की थी। वहीं हमको एक कथा महाभारत काल में ही कृष्ण और सुदामा की मिलती है, जिसमें कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जब सुदामा को देखते हैं असहाय दशा में, जब सुदामा मदद के लिए भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान नंगे पैर ही उन्हें द्वार तक लेने पहुंच जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब सुदामा का वे चरण धो रहे हैं तो उनके अश्रु से ही पांव धुल जाते हैं। तो द्रुपद ने एक अपमान किया अपने मित्र का। जब आप सत्ता के मद में, अहंकार में किसी अपने पूर्व संबंधी का, मित्र का अपमान करते हैं तो ये ठीक बात नहीं। इस अपमान या इस पीड़ा को इतना गहराई तक ले लिया द्रोण ने कि उन्होंने एक तरह से वचन, एक कसम खाई कि
तो कि अब मैं इसका बदला लूंगा। तो जब पांडवों की, कौरवों की वे शिक्षा दीक्षा कर रहे होते हैं, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते हैं, तो वहां गुरु दक्षिणा में यही मांगते हैं कि मुझे द्रुपद पर आप आक्रमण करो और उसको बंदी बनाओ। पांडव ऐसा करते भी हैं और द्रुपद बंदी बना लिए जाते हैं। हालांकि द्रोणाचार्य ने आधा राज्य वापस कर दिया, जीत लिया था, द्रुपद को बंदी बना लिया था, पूरा राज्य जीत लिया था। आधा राज्य द्रुपद को वापस किया, आधा अपने पास रखा और कहा कि अब हम बराबरी के हो गए, चलो पुरानी दुश्मनी को भूल जाते हैं, मित्रवत संबंध रखते हैं। और राजा द्रुपद ने यह मान भी लिया। लेकिन यह बात केवल मौखिक रूप से माना था, अंदर अंदर द्रुपद के मन में इस हार को वो भी नहीं पचा पाए। तो ये पूरी कहानी अहंकार और वेंजियंस की है, यानी कैसे आप बदला लेते हैं। अब द्रुपद एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में उद्देश्य ही यह होता है कि ऐसा शक्तिशाली पुत्र हो जो द्रोण की शक्ति को मात दे सके और उन्हें हरा सके। याद रखना है, द्रोणाचार्य को जितने भी अस्त्र शस्त्र मिले हैं ये सब परशुराम से सीधे मिले हैं और परशुराम की शक्ति से हम सभी परिचित हैं। इनके बारे में बताने के लिए चलेंगे तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य को परशुराम से शक्ति मिली है और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, इसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए वे पांडवों को, कौरवों को शिक्षित करते हैं, उन्हें इतना महान योद्धा बनाते हैं और वो द्रुपद को हरा देते हैं। अब धृष्टद्युम्न का जन्म होता है जिसका उद्देश्य ही हुआ है द्रोण को मारने के लिए। यह बात जानते हुए भी द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को शिक्षा देते हैं। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और यह द्रोणाचार्य की महानता भी बताती है। द्रोणाचार्य को ज्ञात है कि उनके अंत के लिए इनका जन्म हुआ है, फिर भी अपना कर्तव्य निभाते हैं और वो ये कहते हैं कि आधा राज्य मुझे इनसे मिला है, इसके एवज में मैं इनको शिक्षित करूंगा। यही बात याद दिलाता है दुर्योधन कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस महती सेना को देखिए, महान सेना को देखिए। वह याद दिलाता है कि यह धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है जो आपका दुश्मन है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। आगे बहुत से और योद्धाओं के बारे में भी बात करेगा दुर्योधन, लेकिन वह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एक लास्ट का मैसेज जो मुझे लगता है यहां देना चाहिए, दुर्योधन को इस बात का एहसास है कि पांडवों की सेना में एक इंटेंट है, एक यूनिटी ऑफ कमांड है, सभी एक दिशा में चल रहे हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, सबका लक्ष्य एक है, सब न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सब धर्म के लिए लड़ रहे हैं। वहां कहीं कोई दो मत नहीं है, कोई दो भाव नहीं। जबकि हमारी तरफ की जो सेना है उसमें जो असल इंटेंट है वह कौरव भाइयों में तो है, लेकिन भीष्म पितामह का लगाव निश्चित रूप से पांडवों के प्रति भी है, यद्यपि वह कुछ कारणों से बंधे हुए हैं इधर। इसी तरह द्रोणाचार्य ने उन पांडवों को भी शिक्षित किया है। अर्जुन तो उनका सबसे प्रिय शिष्य है, उनको सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने का उन्होंने वचन भी दिया था। तो यहां जो भी सैनिक हैं या जो भी महारथी हैं, उनका लक्ष्य के प्रति वह कनेक्शन संभवतः दुर्योधन को नहीं दिख रहा है और इसलिए भी वह अपने से छोटी सेना को महान सेना बता रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यूह आकार में वह सेना का गठन हुआ है, मैंने पहले भी बताया कि वज्र जो व्यू है वो कुछ ऐसा दिखता है। इंद्र का जो अस्त्र है वज्र, यहां पर लेयर्ड तरीके से यह सेना खड़ी होती है और यहां पे सबसे आगे भीम खड़े थे पहले दिन।
तो ये देखने में बड़ी विशाल लग रही है। सेना यद्यपि छोटी है लेकिन विशाल लग रही है। जो भी रहा हो, लेकिन अपने संशय के समाधान के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है। इसके आगे का जो भी श्लोक होगा और उसका जो भी अर्थ या विश्लेषण होगा, जुड़ी हुई कहानियां होंगी, इसके लिए आपको अगले वीडियो का वेट करना होगा। धन्यवाद।